हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का क्लास फोर्थ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट होंगे आपको लोग वो पिछला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ से क्लास फोर्थ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर ही पढ़ाई कर चुके थे। ये चीज़ इसी तरह से पढ़ाई एक बार रिवीजन करवा दो जो पढ़ाए थे हम। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ही पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग क्या, रेशनल नंबर। क्या पढ़े थे हम लोग? एक रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर में हम ये बताए थे कि अगर मान लो रेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे, क्या करेंगे? सम। अगर जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है? रेशनल की रेशनल। अगर रेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे तो क्या आने वाला है? वो रेशनल नंबर। क्या आने वाला है? वो रेशनल नंबर। अगर वही नंबर को, रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आने वाला है? वो भी तुम्हारा क्या आने वाला है बाबू? वो भी तुम्हारा आने वाला है रेशनल नंबर। क्या आने वाला है? रेशनल नंबर। जैसे जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और प्लस में 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। तो बताओ ईवी रेशनल दोनों को सम किया तो कितना आया? रेशनल नंबर आया कि नहीं? अगर वही करेंगे 3 माइनस में 2 करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। अगर यही बताओ ये 3 तुम्हारा कौन सी है? रेशनल। ये भी तुम्हारा क्या है? रेशनल। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा तुम्हारा? रेशनल नंबर आएगा। अगर वही समझो कि अगर यही दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे तो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। वही समझो कि अगर हम डिवीजन भी करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो भी कराएगा तुम्हारा क्या? रेशनल नंबर। जैसे सर, जैसे मान लो कि अगर 3 इंटू में 2 किए तो कितना आया? 6। बताओ ईवी रेशनल नंबर, ईवी रेशनल नंबर, और ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आया? 6। और 6 से तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा वो तुम्हारा? 6 रेशनल नंबर। अगर यही चीज को डिवीजन किया जाए, मान लो कि 8 है, उसको 4 डिवीजन करा तो क्या बार कटेगा? 2 बार में। अब बताओ ये जो 2 नंबर आया वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? रेशनल नंबर को ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर हम लोग आज पढ़े थे हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। क्या पढ़े थे? ई रेशनल नंबर। अब समझो, इरेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे ना, कि अगर मान लो सर फर्स्ट में कि अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? देखो, अगर आप इसको सम कीजिएगा तो ये तुम्हारा आएगा रेशनल और इरेशनल। दोनों नंबर आता था। क्या आता था इसको? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर इसमें आते थे। इसमें भी हम लोग क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे, या पहले प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट भी करोगे तो क्या आएगा? रेशनल और इरेशनल। अगर इसका में सब्ट्रैक्ट करो या डिफरेंस करो, या सब्ट्रैक्ट करो या डिफरेंस करो, इसका भी कोई आता था? रेशनल और इरेशनल नंबर, इसका भी आता था। और फोर्थ में कहा था इसका भी डिवीजन करो, और डिवीजन में भी कहा आता था तुम्हारा रेशनल और इरेशनल। ये सारा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा चुके थे इसका। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एक चीज, हाँ एक चीज और पढ़े थे। क्या? दोनों नंबर पढ़े थे, रेशनल और इरेशनल। ये तो अलग अलग पढ़े थे। एक पढ़े थे दोनों नंबर क्या, कि अगर मान लो कि रेशनल नंबर है और एक क्या है तुम्हारा? इरेशनल नंबर है। दोनों नंबर है आपको, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों है। समझो इसमें क्या किए थे हम लोग? इसमें ये किए थे ना कि अगर मान लो सपोज हम लोग यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर क्या किए थे ना, एक तुम्हारा है रेशनल नंबर, एक तुम्हारा क्या है? इरेशनल नंबर। ये दोनों नंबर का मतलब ये दोनों नंबर का अगर हम क्या करेंगे ना, अगर सम करेंगे, क्या करेंगे? सम। मान लो कि रेशनल नंबर तुम्हारा कितना है? 3। ठीक है, और एक तुम्हारा इरेशनल नंबर कितना है? √2। तो बताओ इधर ये दोनों को सम जो करेंगे ना तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये ऑलवेज इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑलवेज इरेशनल नंबर कहलाता है। एक पढ़े थे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट। क्या पढ़े थे यहाँ पर हम लोग? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब 3 माइनस अगर √2 करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो भी तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर इसी में हम लोग पढ़े थे क्या? प्रोडक्ट। क्या पढ़े थे बाबू? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट को भी अगर हम करेंगे, जैसे मान लो कि 3√5 किए थे, इरेशनल और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट आ रहा कि नहीं, तो वो भी क्या कहलाएंगे तुम्हारा? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे तुम्हारा? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पर ये पढ़े थे कि अगर डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे
हेलो हेलो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। क्या करेंगे, ये डिवीजन। अगर मान लो सपोज कि इसको भी अगर डिवीजन करें, मान लो कि 3 है रेशनल और ये √2 इसको करा डिवीजन, तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा बाबू, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। डन, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। ये सारा चीज हम लोग कल क्लास फर्स्ट में नेक्स्ट जो क्लास किए थे इससे पहले, उस क्लास में ये सारा चीज हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे। अब जो क्लास होगा यहाँ पे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। चलो देखो ये सारा चीज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बताओ, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, बताइए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में 0.4, ठीक है। ये बता रहा है कि तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारा ये रेशनल है नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इंटीजर है कि नेचुरल नंबर है। देखते हैं, अगर बताओ, अगर इसको छोड़ो, सपोज अगर मान लो कि अंडर आपको रूट में दिए हैं 4, ठीक है, तो आप तो बोल रहे हैं कि सर अंडर रूट में 4 है तो ये तो इरेशनल नंबर का होगा, लेकिन इसको देखो, इसका जब वैल्यू जो निकलेगा वो जो 2 निकलेगा, वो 2 निकलेगा तो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर। तो इसलिए तुम्हारा ये क्या कहलाया, रेशनल नंबर। तो इसी के मतलब कितना निकलेगा, इसको 0.2 इंटू में 0.2 कर सकते हो कि नहीं। जब यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 0.2, और 0.2 आएगा तो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर। तो ऑप्शन कौन हो गया आपका, सी। ऑप्शन कौन हो गया आपका, सी। डन। चलो नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया। चलो आगे करते हैं। बताइए इसका में क्या होता है। देखो बोला है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन द √3 एंड √5, मतलब √3 और √5 के बीच में। देखो √3 एंड का बोला है √5 के बीच में। सबसे पहले बताओ कि √3 का वैल्यू कितना होता है। देखो √3 का वैल्यू करोगे तो 1.7 अप्रॉक्स आता है, ठीक है। 1.7 मानो इसको करेगा तो कितना आएगा, 2.2 के लगभग। अब इन लोग दोनों का डिफरेंस कितना, मतलब इन लोग दोनों के बीच में कौन कौन नंबर आने से वाला है। देखो तो 1.7 है तो 1.8 भी आने वाला है, 1.9 आने वाला है, 2.0 आने वाला है, 2.1 आने वाला है। इतना नंबर आने वाला के बीच में है कि नहीं। तो इसमें देखो तो यहाँ पे डॉट 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 लग गया है, तो पहली बात ये तो कट जाएगा क्योंकि तुम्हारा इरेशनल नंबर है। अब बताओ यहाँ पे 2.2 है, यहाँ पे 2.3 है, तो ये तो सही भी कट जाएगा, और पाई सही भी कट जाएगा। तो कौन आंसर होगा आपका, डी। समझ में आया कि नहीं। अगर इसी तरह से आपको पूछ दे क्वेश्चन, बताओ √2 एंड √3 के बीच में कौन सा नंबर है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आया कौन कौन नंबर। देखो अगर √2 को करोगे तो कितना आता है, 1.4 आता है समथिंग, ठीक है। 1.4 ऐसा कितना पड़े हैं, 1.7। तो इसके बीच में कौन कौन आने वाला है, 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, 1.5 और 1.6। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारा तुम्हारा क्या कहला देंगे, रेशनल नंबर जो भी है वो रेशनल नंबर कहला देंगे, ठीक है। अब समझो आगे। बताओ इसको पढ़ो पहले, ये क्या लिखा हुआ है, 1 - n के स्क्वायर। क्या लिखा हुआ, 1 - n के स्क्वायर, ठीक है। और लिखा हुआ क्या, -8 का -8, ठीक है। एक यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट, नोट करके लिखना, नोट करके समझो कि अगर मान लो कि आपके पास एक -1 है, क्या है, -1, और उसके पावर अगर इवन है, क्या है, इवन है, उसका पावर क्या है, इवन है, तो वो नंबर क्या आता है, प्लस में 1 आता है। डन, क्लियर। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा -1 और -2 लिखे हैं, तो बता तुम्हारा इवन है कि ऑड है, इवन है। तो इवन के लिए हम बताएंगे कि 1 आएगा। ये कैसे 1 आएगा, देखो इसी के लिखोगे तो -1 इंटू -1 आएगा ना, 2 बार लिखोगे ना, माइनस माइनस कर देगा, 1 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 1। तो इतना माइंड में याद रख लो कि -1 का अगर पावर अगर इवन लिखा हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर उसी चीज को समझो कि अगर -1 है उसके पावर अगर ऑड लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -1। कैसे, देखो समझाते हैं। -1 का अगर पावर हम क्या कर दिए, 3, -1 का पावर क्या कर दिए, 3 तुम्हारा क्या है, ऑड नंबर। -1 का 3 बार लिखो, -1 इंटू -1, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस काटेगा, 1 में 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 1 माइनस में 1। अब मतलब माइनस प्लस में माइनस आएगा, और 1 में गुना करते कितना आएगा, -1। तो बोलो इसका वैल्यू कितना है, -1। तो इतना याद रखो कि अगर -1 का वैल्यू अगर ऊपर में ऑड है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -1। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अगर -1 का पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस पावर का पावर n लिखा हुआ है, प्लस में -1 का पावर 8 लिखा हुआ है, बोलने का बोला कि 0 आना चाहिए। अगर इसका हम 8 लिखा हुआ तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा।
प्लस में। यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखें कि अगर -1 आएगा तो ना प्लस माइनस हट के 0 आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम ऑड के रख दें, अगर यहाँ पे ऑड के रख दें, मतलब माइनस मान लो कि 3 रख देंगे तो कितना आएगा -1, तो माइनस प्लस कर देगा तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब होगा एनी ऑड नंबर, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑड नंबर रहेगा तभी ना आपको माइनस में आएगा वैल्यू, इसलिए हमको आएगा एनी ऑड नंबर। डन, क्लियर, आगे चलो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो समझो इसको आंसर। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, इससे बताओ पहले हमें, ठीक है। अब समझो, अगर मान लो कि सर a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये दो फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब समझो यहाँ पर बाबू कि अगर ये लिखा हुआ क्या 1 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ -1 माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का क्या होगा ए स्क्वायर, प्लस में क्या पढ़े हैं बी का, तो बी का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या पढ़े हैं 2a इंटू में बी, मतलब ए आया बी आया कि नहीं माइनस, इसको भी करना पड़ेगा तो क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2a इंटू में बी। अब समझो मेरी बात को, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 में इसमें गुना करोगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा, 2 में 1 से करें 2 आएगा और इसमें करें तो कितना आएगा 2√3 माइनस में, इसे करो 1 आएगा 3 आएगा, इसे करेंगे तो माइनस में आएगा 2√3 आएगा। अब समझो बात को, 3 और 1 4 2√3, इसको भी कितना आएगा 3 और 1 4 2√3 माइनस में कितना यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस में। अब देखो 4 प्लस 2√3 माइनस में 4 माइनस 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 प्लस 2√3। अब देखो -4 प्लस 4 एक आ जाएगा कट जाएगा, मतलब 2 और 2 कितना जाएगा 4√3। अब बताओ 4√3 आया तो क्या कहलाएगा तुम्हारा ये इरेशनल नंबर, ये तुम्हारा क्या करता है इरेशनल नंबर, इसने थोड़ा द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। इसको कौन ऑप्शन दिया हुआ, पहले दिया हुआ रेशनल कट जाएगा, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, हाँ मतलब पॉजिटिव है ना तो पड़ेगा पॉजिटिव इरेशनल नंबर। यहाँ तक एकदम समझ में आया बढ़िया से है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं आगे, बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। देखो अगर ये लिखा हुआ है √3 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 2 का भी होल स्क्वायर, अगर हम इसको करने वाले हैं बाबू तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, डेट करते हैं यहाँ पे 3 आएगा, ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस में 2 मतलब 4√3 आएगा, प्लस में इसको भी करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, इस बार तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस में 4√3, ये से ये कट गया, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, मतलब 14 आया तुम्हारा कुछ है, 14 तुम्हारा पॉजिटिव इरेशनल नंबर आया, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन होगा, इरेशनल तो होगा ही नहीं, नेगेटिव इरेशनल होगा ही नहीं, ठीक है डन। यहाँ पर आप समझो नेक्स्ट, चलो बताओ ये क्या लिखा हुआ है सर, यूनिट जीडिट ऑफ 8 के पावर n वेर n इज अ नेचुरल नंबर। बताओ क्या होने वाला है, अगर मान लो सपोज e लिखा हुआ है 8 के पावर n, अगर हम n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल में क्या कहते हैं 1 2 3 जितने भी इनफिनिट होते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर 8 के पावर 1 करेगा तो कितना आएगा बाबू 8 ही आएगा, अगर यही 8 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 64 ही आएगा, अगर हम यही 8 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा। तो देखो ये लास्ट में जो ई डिजिट देखो सबसे लास्ट डिजिट, ये मतलब कभी भी इन जीरो से हो रहा है कि नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं होगा इन से जीरो, इसलिए ऑप्शन कौन आपका होगा 0। जैसे सपोज मानो कि लिखा हुआ है 4 के पावर में n, ठीक है, लिखा हुआ 4 के पावर में n, ठीक है, इसमें देखो ये 4 भी आ सकता है, देखो 4 भी आ गया, देखो 2 भी आ सकता है 2 भी आ जाएगा, सॉरी 2 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा इसमें,
अगर इसको करेगा तो 6 भी आ जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, अगर ये बताओ 4 के पावर n लिखा हुआ, ठीक है, इसको बोला कि n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर 4 के पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4, अगर 4 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, चाचो के 16। तो देखो इसका जो यूनिट डिजिट या बोलो सकते हैं ये लास्ट डिजिट, ठीक है, नेवर एंड विथ 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका जो नंबर आया क्या आया आपका 0 कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे इस क्वेश्चन लिखा हुआ बढ़िया से देखो, बताओ इसमें क्या लिखा हुआ कि ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल, मतलब इसमें से कौन मतलब होगा जो इरेशनल नंबर दिया हुआ लेकिन पास इसका जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा। पहले ये बताओ तो कि ई भी इरेशनल नंबर, ए भी इरेशनल, अगर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन ई तुम्हारा क्या आएगा इरेशनल नंबर, दोनों को प्रोडक्ट हो नहीं सकता है। ये ऑप्शन ए देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √16 तो √16 कितना आएगा 4, अगर यहाँ पे निकालेंगे √4 का तो कितना आएगा 2, अगर यही दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8। अच्छा 8 आएगा तो क्या कहलाएगा वो रेशनल नंबर, तुम्हारा कौन कहलाया ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन कहलाया बाबू ए। डन, क्लियर, आगे बढ़े, चलो बताओ, देखो यहाँ पे आया है, सबसे बड़ी इसको जरूरत है, देखो समझो आप, समझो क्या लिखा हुआ है ये तुम्हारा 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विथ 0 एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कैसे शो करो, अगर लिखो इसको 2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 उसका पावर n, यहां तक समझ में आया, 2 इंटू में 3 यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 के पावर में n इंटू में 3 के पावर में n लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा हमको बात को कि अगर 2 के पावर n लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 2 के पावर में n, अगर यही रहा था 5 के पावर vn, क्या रहा था 5 के पावर में n, अब देखो इस दोनों कितना का 10, ऊपर में कहा जाएगा पावर n, इसका पावर नेचुरल नंबर कितनों भी रखो, अगर 1 रखेंगे तो 10 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना को 100 होगा, 3 रखेंगे तो कितना 3 को 0 आएगा, 4 रखेंगे 4 को 0 आएगा। देखो इसका इन 0 से हो रहा है कि नहीं, अगर मतलब ये 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट में रहे तो ये हो सकता है, और लेकिन ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यही देखो कि इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर में n, तो बोल सकते हैं कि इट इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर n, सो इट्स नेवर एंड विथ 0, मतलब 0 कभी नहीं हो सकता, सो इट्स नेवर एंड विथ 0। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है 0 तुम्हारा नहीं हो सकता, बस इतना ही लिख दो बहुत है। डन, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, चलो आगे देखो, देखो इसके लिए रुकना पड़ेगा आपको, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, देखो बता भी देते, देखो आप जब √3 प्रूव करने के लिए सिखाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, 1 सेकंड, देखो जब आपको √3 प्रूव करना सिखाएंगे, √2 या √3 प्रूव करने के लिए, देखो लिखा हुआ एनी प्राइम नंबर p, अगर बोल रहा है p जो है ना वो क्या हो रहा है सर डिवाइडेड a², ठीक है, मतलब समझो कि ये जो a² है ना डिवाइडेड बाई p, तो बताओ कि a इज आल्सो डिवाइडेड बाई p होगा कि नहीं। मान लो कि ये जो p है ना ये a² के डिवाइड कर रहा है, तो p तुम्हारा a को डिवाइड कराया कि नहीं, यही बड़ा ऑप्शन ए होगा। डन, क्लियर, आगे देखो, चलो ये लिखा हुआ है ए का लिखा हुआ है, क्वेश्चन बताना इसमें से कौन होगा से समझते हैं। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि p² इक्वल में 32 बटा में 50, ठीक है, अगर p के अगर ये स्क्वायर है इसको अंडर रूट में करेंगे तो कितना आएगा 32 बटा में 50, इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50। डन, अब जब इसको निकाल लेंगे सर 4 16 किसका होता है सर 4 का, अब आ जाएगा √2, इसका कितना होता है सर 25 का 5, बचाएगा कुछ √2 खत्म, तो कितना बचेगा 4/5, और जब 4/5 आएगा तो कुछ कहलाएगा रेशनल नंबर, बिल्कुल क्या कहलाएगा वो रेशनल नंबर। डन, यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आप वीडियो को रोक रोक कर इसको बढ़िया से लिखो भी, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो इसको लिखो भी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो,
देखो फिर ये आया कि बताओ ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं, समझते कहा है कंपोजिट नंबर से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझो, अगर सपोज मानो ये लिखा है 5 इंटू में 11 इंटू में 17 प्लस में 3 इंटू में 11, ठीक है। देखो प्लस के बाद इधर नंबर देखो, प्लस के इधर नंबर देखो, दोनों में से कौन कौन सेम सेम नंबर कुछ दिख रहा है कि नहीं। देखो हाँ दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है सर, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी क्या है 11 है, मतलब यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, तो बस वही 11 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 5, जब इस यहाँ पे इसको 11 ले लिए कॉमन तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू में क्या आएगा 17, ठीक है। प्लस में क्या आएगा ये दोनों को यहाँ से इसको ले लिए तो क्या आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब समझो यहाँ पे आएगा 11, अगर 11 इसमें अगर 5 से गुना करें तो 5 आएगा, इंटू में क्या आएगा 17, प्लस में क्या आएगा यहाँ पर 3। अब देखो 11 आया, इसमें गुना करो, अगर 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 3 85 प्लस में 3, अब समझो देखो ये क्या लिखा तुम्हारा 11, ये क्या तुम्हारा लिखा हुआ 11, यह क्यों लिए 11, देखो यहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11 था, यहाँ 11 को मिल लिए थे, 5 इंटू में 1 इंटू में 17 प्लस में 3, यहाँ से 11 को मिले थे, यहाँ गया 1, इसमें 5 मल्टी किया 5 आएगा, 17 आएगा, प्लस में 3 आएगा, इस 17 अगर 5 से अगर 85 आएगा, 11 प्लस में अगर ये दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 88, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे। अगर देखो 88 है तो पहले यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पर भी 8 लिखो, दोनों जोड़ो 8 और 16 का 6 हाथ में 1, तो कितना आएगा 968, कितना आएगा आपका 968। अब बताओ 968 नंबर जो आया, ये जो 968 नंबर आया, ये नंबर बताओ कि सर ये हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, तो मतलब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और एनी अदर नंबर से कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब बताओ प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अगर बोल लेगा तुमको कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सर 1 से भी डिविजन हो और इटसेल्फ से डिविजन, उसको कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। बस खत्म, खत्म कहानी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको देखो, इसको देखो करते हैं आप। देखो इसको बोलना है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक सेकेंड, चलो पहले बताओ कि तुम्हारा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखो इस नंबर में देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है, तो क्या आएगा 7 को में ले लेंगे, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में क्या आएगा 1 प्लस में 1। अब मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 प्लस में 1, 7 इंटू में 31। अब देखो अब 7 में 1 से गुना करते 7 और 7 21, ये नंबर बताओ 3 से भी कटने वाला है सर, 1 खुद से भी कटने वाला है, 1 से भी नंबर कटने वाला है, बताओ कौन सा कराएगा। इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा कंपोजिट नंबर है तो क्या कहलाएगा ट्रू, क्या कहलाएगा वो ट्रू कहलाएगा। इसको देख कर ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस में 1, देखो प्लस के बाद इधर देखो, प्लस के बाद देखो सेम सेम नंबर है, जब नहीं है तो बोलेंगे कुछ इट इज नॉट कंपोजिट नंबर, इधर कंपोजिट नंबर नहीं है। अब बस मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा आप लोग, इसको कैसे करोगे 7 21, 5 दूनी 10 प्लस में 1, आई लो दोनों गुना करो तो कितना आएगा 2101 आएगा, प्लस में 1 करेगा तो कितना है 211, और 211 जो नंबर आएगा तुम्हारा कौन से कहलाएगा नोट कंपोजिट नंबर, नोट कंपोजिट नंबर। डन, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर फॉल्स, ये कहा जाएगा तुम्हारा ट्रू। यहाँ तक किसी को डाउट प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताओ ये भी लिखा हुआ तुम्हारा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क्या कि 4 के पावर n है, बताओ वेर n इज द नेचुरल नंबर, चेक कि ये तुम्हारा n। अब देखो लिखा हुआ है 4 के पावर में n,
अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इसका पावर में n, 2 इंटू में 2 इंटू उसका पावर n। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होने वाला है ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई है 2 के पावर में n इंटू में 2 के पावर में n। बताओ ये इक्वल है 5 का पावर n इंटू में 2 के पावर में n, ये दोनों के इक्वल है? नहीं है। तो बोलेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर n, सो इट इज नॉट, इट नेवर एंड विथ जीरो, मतलब जीरो तुम्हारा नहीं होगा। डन। जब इससे पहले हम लोग करा के गया था 6 पावर n, वही एकदम सेम क्वेश्चन वही था, बस इतना स्टेटमेंट लिख दो, सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब समझो, देखो इसके बाद क्या करना है सर, इसके आगे क्या पढ़ना है? देखो इसके आगे आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है यार, एक सेकंड हो जाओ। देखो यहां पर यह पढ़ना है आप, हाउ टू प्रूफ इरेशनल नंबर। कौन कौन नंबर आएगा? देखो सबसे पहले है √2। क्या है? √2। इसको प्रूव करना है कि तुम्हारा इरेशनल है कि रेशनल है। और समझते हैं कैसे करना है इसे, समझो मेरी बात को। अगर इसको करेंगे हम तो पहले लिखाएगा यहां पर क्या कि सपोज दैट 2 इज अ रेशनल नंबर which is written in the form of p by q। मतलब सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म p by q। मतलब ये जो √2 है ना, इसको p बटा q का फॉर्म में लिखो। नीचे में एक आएगा, एक में e मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? वो p आएगा, और इसी e मल्टीप्लाई करेगा तो कितना? 2√q आएगा। अब इसको तुम करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो इसको तुम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक समझ में आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? p का स्क्वायर आएगा, सॉरी एक सेकंड रुको, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आएगा √2q। ठीक है, p स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 2, और q का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? q का स्क्वायर। डन। समझो मेरी बात, अगर यहाँ पे रहे √2 रहे या √3 रहे, √5 रहे या √7 रहे, ये सारा स्टेप में यही लिखाएगा, बस खाली यहाँ पर जो अंक है ना वो चेंज होगा। पहला में क्या लिखा हुआ है? सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। जब वो रेशनल नंबर है तो उसको कैसे लिखेंगे? विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। उसको p by q को फॉर्म में लिखेंगे। बताओ √2 इक्वल टू p बटा q आएगा कि नहीं? अब बताओ जब p अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो p आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? √2q आएगा। ठीक है, अगर इसकी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो p का स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे 2q का स्क्वायर आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, तो सो p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2। मतलब सर देखो ये जो है ना 2, ये जो है ना बाबू 2, ये 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब बताओ जब p जब 2 ये जो 2 है जब p स्क्वायर के जब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 2 ये p के भी डिवाइड कर सकता है। मानो जैसे ये 2 है और ये भी 2 है, जब ये 2 को डिवाइड कर रहा है तो बताओ ये जो 2 का जब पावर आएगा 4, ये भी इसको भी डिवाइड करेगा कि नहीं? वही चीज यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहा है। ठीक है, आप समझो, ये इतना तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, आप समझो बात को। सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप समझो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, लेट करना है। क्या करना है? लेट। लेट मतलब सर देखो p इक्वल टू, p क्यों माने? देखो यहाँ p है ना p, ये p इक्वल टू का मानना है 2 के पावर 2n। 2n क्यों माने? देखो यहाँ पर 2 था इसलिए 2 माने। अगर जो नंबर यहाँ पे गिवन रहे, या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 7 रहे,
जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 नंबर था, इसलिए हम इसको 2n माने। तो बताओ p इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया हुआ बाबू, √2q दिया हुआ, इक्वल टू क्या दिया 2n। इसको भी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्या करो, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2q का भी स्क्वायर आएगा, 2n का भी स्क्वायर आएगा। अब देखो जब इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, जब √2 में √2 स्क्वायर तो कितना आएगा 2, और q में q का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा q के स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर करो 2 दूनी 4, n का स्क्वायर कितना आएगा n का स्क्वायर। इस इसको काट दो तो क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल टू में 2n का स्क्वायर आएगा कि नहीं। यहाँ तक एकदम किसी को डाउट, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। देखो √2q के स्क्वायर करेंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ही खाली 2 आएगा। अब q के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, q के स्क्वायर आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और n का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा n का स्क्वायर। और 2 में 2 से काटेंगे तो 2 1 कर जाएगा। अब बताओ इसी वाला फॉर्मेट यहाँ पर आया कि नहीं, यही वाला फॉर्मेट आया कि नहीं। तो यही बोलेंगे क्या कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो सो q इज also डिवाइडेड बाई 2। मतलब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो q भी तुम्हारा क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो p नंबर और q नंबर है दोनों 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखेंगे, अगला जो सेंटेंस लिखाएगा कि p एंड q आर डिवाइडेड बाई 2, हेंस P and Q have no common factor than 1। अगला में लिखना क्या, that एक सेकेंड, क्या लिख देना यहाँ पर, अब the contradiction that कि 2 is a rational number and √2 is an irrational number। बस इतना ही करना है, अब कुछ नहीं। ये तुम्हारा √2 तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह से तुम्हारा √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा।